हेलो स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, जायस नगर धर्म स्थानु तहवा यह कवि कीन्ह बखानु। इस चौपाई द्वारा जायसी ने अपने किस ग्रंथ की रचना करने की बात कही है। आपके सामने ऑप्शन है ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम और डी है गहरा नामा। तो आंसर इसका है पद्मावत। जायस नगर धर्म स्थानु तहवा या कवि कीन्ह बखानु, ये पद्मावत महाकाव्य से ली गई रचना है। 32 क्वेश्चन है, जायसी ने अपने किस मित्र को पंडित और ज्ञानी कहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए सालार मियाँ, बी यूसुफ मलिक, सी मियाँ सलोने और डी बड़े शेख। आंसर है इसका बी यूसुफ मलिक। क्वेश्चन नंबर 33, किसी जाति की जीवन कथाओं को बार बार सामने लाना उस जाति के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन है। यह कथन किसका है। आंसर देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। आपको इसका आंसर डी याद रखना है, क्योंकि किसी जाति के जीवन कथाओं को बार बार सामने लाना उस जाति के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन है। ऐसा कौन कह रहे हैं स्वाभाविक साधन है, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बूंदई समुद्र समान यह अचरज का सो कहो, हे हेरा सो हैरान मोहम्मद आपहु आप महा। ये काव्य पंक्तियाँ जैसे कि किस रचना से उद्धृत हैं। ऑप्शन है ए अखरावट, बी आखिरी कलाम, सी पद्मावत और डी है पोस्ती नामा। तो इसका सही आंसर है अखरावट। अखरावट में कौन सी लाइनें हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। बूंदे ही समुद्र समान यह अचरज कासो कहे, हे हेरा जो हेरा सो हैरान मोहम्मद आपहु आपु महा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, तुलसीदास के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन क्या क्या हैं। इन चारों में से कौन सा कथन है बच्चन सिंह का। और बच्चन सिंह किसके बारे में कह रहे हैं, तुलसीदास जी के बारे में कह रहे हैं कि कबीर भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेड है या तुलसी की विचारधारा रजिस्टेंट है। ऑप्शन 2, तुलसी की विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोशिका है जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूल आधार है। ऑप्शन नंबर 3 है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी के इसी दृष्टिकोण का विरोध किया है या नारी के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सामंतवाद का पोषक ही ठहरता है। तो आप इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, और जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। 1, 4 एंड 3। 4 क्या कहता है कि नारी के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सामंतवाद का पोषक ही ठहरता है। कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी ने ये बताया है कि सामंतवादी जो व्यवहार होता है, जो उस वक्त सामंतवाद था, वो ही नारी का पोषण कहलाता है। ऐसा तुलसीदास जी के बारे में कौन कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं हजारी बच्चन सिंह कह रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, तुलसीदास की काव्य पंक्तियाँ हैं। तो आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दे रखा है। इनमें से आपको बताना है कौन से तुलसीदास की काव्य की पंक्तियाँ हैं। तो केशव कही ना जा कहिए, जाई का कहिए, ये एकदम सही लाइन है, तुलसीदास जी की है। ऑप्शन इसका बी है, और थर्ड उसका ऑप्शन देखते हैं, कब हुक हो याद रही यदि रहनी रहोगे, एक आंसर इसका ये भी है। और फोर्थ है, ऐसो को उदार जग माहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन 3 फर्स्ट ठीक है, 3 ठीक है और 4 ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 37, रामचरितमानस के निम्नलिखित कांडों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आपको बताना है कि आपको इसका एक कोड भी याद होना चाहिए, बाक SLU, BAKSLU। बाक SLU मतलब पहला जो कांड है वो है बालकांड, दूसरा अरण्यकांड, तीसरा किष्किंधा कांड, चौथा सुंदरकांड, पांचवा हो गया लंका कांड और छठा हो गया उत्तरकांड। ठीक है, तो आपका इसमें किससे पूछा है, आपका इसमें
बालकांड से नहीं पूछा तो आपका ये लास्ट वाला क्रम देख सकते हैं। के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदरकांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तरकांड। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 38 पर, ठीक है। तो ऑप्शन 38 क्या कहता है? ऑप्शन 38 है रामचरितमानस के उत्तरकांड। क्वेश्चन कहाँ से आया है? उत्तरकांड से पूछ रहे हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड की निम्नलिखित उक्ति किसने किससे कही है। जो ये उक्ति है ये किसने किससे कही है, आइए देखते हैं। तो उक्ति है कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। थर्टी 37 के बाद 38। अच्छा ओके, आगे हम देखते हैं कि ये लाइन किसने कही है। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, ये किसने किससे कही है, जो कि उत्तरकांड में है। तो क्या ये शिव ने उमा से कही है, या काकभूषुंडी ने गरुड़ से कही है, या तुलसी ने श्रोताओं से कही है, या याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से कही है। तो आंसर इसका है बी, काकभूषुंडी ने गरुड़ से कही है। उत्तरकांड से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट है 39। उत्तरकांड में वर्णित ज्ञान विषयक सूक्तियाँ कौन हैं? ऑप्शन ए 2 और 4, बी 3 और 4, सी 1 और 3 और डी 1, 3 और 4। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरकांड में वर्णित ज्ञान विषयक सूक्तियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं जो कि उत्तरकांड में है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 पंक्तियाँ जो दे रखी हैं, ये सूक्तियाँ, ये तीनों ज्ञान विषयक सूक्तियाँ कौन कौन सी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सेकंड है आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। थर्ड है ज्ञान पंथ कृपान के धारा। ठीक है, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। और आज हम अपनी क्लास में सिर्फ 40 क्वेश्चन तक ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित मानसिक रोगों को तुलसीदास द्वारा दी गई संज्ञाओं से सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 एंड सूची 2 दे रखी है। आपको देखना है कि ममता, ईर्ष्या, तृष्णा, मत्सर, अविवेक, इन सब से आपको इसको जोड़ना है। कौन सी बीमारी से कौन सी रिलेट करती है तुलसीदास के अकॉर्डिंग। तो इसका आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे रखा है। जहाँ इसका सही दे रखा है डी हम कैसे रिलेट करते हैं? ममता को करेंगे दाद 1 और 4, बी करेंगे हम 3 से खुजली से, सी करेंगे 2 से जलोदर से, और डी का करेंगे 1 यानी कि मत्सर जो है, मत्सर अविवेक क्या है? ये है ज्वर। तो ये है मानसिक रोग और ये है उनकी संज्ञा सुमेलित। तो ममता जो है, ममता से दाद मानते हैं, ईर्ष्या से खुजली है, तृष्णा से जलोदर है और मत्सर अविवेक से ज्वर हो जाता है। तो आइए, ये हमारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।